परमेष्टियों का क्या वो कर्तव्य होता है और वो किस तरीके की जानकारी देते हैं आम पब्लिक के लिए जैन समाज में? ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन धर्म में पंच परमेष्टि का उल्लेख मिलता है। जो परम पद में स्थित होते हैं वो परमेष्टि होते हैं और ऐसे वह परमेष्टि नमो वरेहंताणम अरहंत परमेष्टि, नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्टि, नमो आर्याणम आचार्य परमेष्टि, नमो वज्राणम उपाध्याय परमेष्टि और नमो लोए सब्बसाणम साधु परमेष्टि। ऐसे 5 परमेष्टि होते हैं। अरहंत परमेष्टि जो हमारे साक्षात गुरु हैं, हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बताते हैं, जैन धर्म का पूरा सम्यक ज्ञान देते हैं, ऐसे वह अरहंत परमेष्टि होते हैं। सिद्ध परमेष्टि जो 8 कर्मों को नष्ट करके 8 गुणों को प्राप्त करके जो सिद्धालय ऊर्ध्व लोक में विराजमान होते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि होते हैं। आचार्य परमेष्टि जो सबसे पहले मुनि होते हैं और मुनि में जो श्रेष्ठ होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, विशेष गुणवान होते हैं, ऐसे वह आचार्य परमेष्टि होते हैं जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्राश्चित देते हैं, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और सभी साधु कराते हैं, वो आचार्य परमेष्टि होते हैं। चौथे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि भी पहले मुनि होते हैं, फिर वह विशेष ज्ञानी होने से साधुओं को स्वयं पढ़ते हैं और साधुओं को पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। और वो 28 मूल गुण और 25 गुणों का पालन करते हैं। 25 जो उनके जो गुण हैं उनमें 11 अंग 14 गुरु होते हैं, ऐसे वह उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। और साधु परमेष्टि जो ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान ध्यान तप में साधना में नहीं रहते हैं, जो वो साधु परमेष्टि होते हैं। ऐसे 5 परमेष्टि होते हैं। देख रहे हैं विशेष समुदाय के लोगों द्वारा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है। सरकार इनको कैसे नियंत्रित करे? यही विशेष समुदाय के लोग सऊदी अरब में भी हैं, लेकिन वहां की कंट्री में ऐसे अपराध नहीं होते। इसका क्या कारण है और सरकार इनको कैसे कंट्रोल करे? ओम नमः सिद्धेभ्यः। भारत देश एक विश्व गुरु देश है। भारतीय संस्कृति एक अनुपम संस्कृति है और वैसे तो पूरा विश्व एक कुटुंब है। हम सभी भाई बंधु हैं और वो बात अलग है, हम अलग अलग संप्रदाय में हमने जन्म लिया है, लेकिन जो है किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में, किसी प्रकार के जो है गलत कार्य करने को जो है अच्छा नहीं माना, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन हम कुछ स्वार्थी कारण, कुछ लोभ के कारण, कुछ महत्वाकांक्षा के कारण जो है हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे जो है देश पर, जन जन पर जो है उसका गलत असर पड़ता है। ऐसे जो लोग जो है, जो धर्म के नाम पर वह आतंक फैलाते हैं, जो है भ्रष्टाचार या दुष्टपना फैलाते हैं, ये बिल्कुल जो है उचित नहीं है। किसी भी धर्म में ऐसा कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमें यदि हम सच्चे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमें कभी भी जो है किसी भी जीव को, हमारे यहाँ तो कहते किसी भी जीव को कष्ट देना, दुख देना एवं जो है बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, सभी में जो है अहिंसा परमो धर्मा का सूत्र दिया है। परस्परोपद्रव जीवन नाम का सूत्र दिया है। कहीं पर रहम का, कहीं पर जो प्रेम आदि का जो संदेश दिया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। हमारे जो है कहते हैं, सबसे पहले जो है हमारे कहते हैं बच्चों के लिए जब माता पिता होते हैं उनके लिए एक तो गर्भ में ही अच्छे संस्कार देना चाहिए, और जब जन्म होता है जन्म से 8 वर्ष तक उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए। और कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी होगी वाणी। तो हमें चाहिए सभी धर्मों के जीवों के लिए, सभी परिवारों को, कि हम अपने बच्चों के लिए सात्विक भोजन कराएं।
साथ में तामसिक और जो है राजसी भोजन ना कराएं। तामसिक भोजन करने से व्यक्ति के अंदर विषय वासनाएं जगती हैं, क्रूर परिणाम होते हैं। राजसी भोजन करने से भी जो है उनके अंदर विकार आते हैं। लेकिन सात्विक भोजन जो संत जन करते हैं, जो त्यागी वृत्ति करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति करते हैं, तो ऐसे वो सात्विक भोजन करेंगे तो निश्चित जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हमारा मन होगा। शराब, मांस, अंडे आदि हम पूरे जो है वस्तु खाएं, सेवन करेंगे, लहसुन, प्याज आदि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं इनका सेवन करेंगे तो उससे हमारे परिणाम खराब होते हैं। तो इसलिए हमें अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा अच्छा। उसी प्रकार शुद्ध पानी पिएंगे। हम शराब पिएंगे तो उससे हमारा क्या होगा, हमारी वाणी भी खराब हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम शुद्ध शाकाहार आदि भोजन करें। सरकार के लिए आवश्यकता है कि जन जन का कल्याण हो, जन जन का हित हो, उसके लिए हमें शिक्षा दें। आपने देखा पहले गुरुकुल होती थे और गुरुकुलों में जो है चाहे वो जैन धर्म में हो और चाहे जो है हिंदू परंपरा, सब जगह गुरुकुल। गुरुकुल में क्या होती जो है लौकिक शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा, जिसे हम नैतिक शिक्षा भी कहते थे, कि हमें अपने माता पिता का कैसे सम्मान करना, गुरुजन का कैसे सम्मान करना, सामान कोई बड़ा है तो उसके सम्मान, छोटे सम्मान, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं, सारी बातें बताई जाती थी। तो हमारे लिए जो सरकार है उनके लिए भी ऐसे जो है कदम उठाना चाहिए कि सबको अच्छी शिक्षा, केवल जो है लौकिक शिक्षा नहीं, नैतिक शिक्षा भी दी जाए और जन जन तक उसको पहुंचाया जाए। और आज मीडिया का ज़माना है, मीडिया में ऐसे ऐसे जो है कोटेशन, ऐसे ऐसे जो है छोटी छोटी क्लिप वहाँ पर भेजी जाए कि हम कैसे जीव की रक्षा करें, कैसे पर्यावरण की रक्षा करें, कैसे हम अपना विकास करें, कैसे देश का विकास करें, कैसे विश्व का विकास करें। ऐसे ऐसे उसकी सूत्र यदि हम देते हैं तो निश्चित ही सभी का प्रभाव, क्योंकि आज व्यक्ति पागल हो रहा है मीडिया पर। मोबाइल है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इन पे जो है अच्छे अच्छे कोटेशन जाएंगे तो निश्चित ही जो है सबके परिणाम अच्छे होंगे। तो हमें भी अपना कर्तव्य कि हम अच्छे अच्छे मोबाइल में हम हाय हेलो आदि ऐसी चीज़ें डाल देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम कोई अच्छे धर्म के कोटेशन है, हम शांत रहें, हम स्वस्थ रहें, सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है, आदि ऐसे बहुत सारे जो है कोटेशन हैं उनको हम अपने शेयर करें, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रिक माध्यम से, तो निश्चित ही उसका जो है प्रभाव पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।